ये सिस्टम कहाँ तक सही है भाई? पैसा वसूल रहे हैं आप। इच्छा होगा तो वो जाएंगे, नहीं ये किसके अकाउंट में जाता है पेमेंट? ये सरकार के अकाउंट। सरकार के अकाउंट में जाता है। वीआईपी कहाँ होता है? पार्टी वगैरह में होता है, या फिर काउंटर पे भी जाइएगा तो कहीं भी वीआईपी ने साहब को वर्ड लिखा हुआ नहीं है कि मैं बाबा को जल अर्पित करूं, तो वो कहाँ से देगा भैया 500 रुपए वीआईपी का? सटीक जवाब है वो आपको प्रशासन दे सकता है, जिस पब्लिक के मंगनी वाला के दम तोड़ता है वहाँ। जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मौजूद हूँ देवघर में और ये बाबा भोले शंकर का दरबार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है। आपको बता देना चाहूँगा कि जो सिस्टम यहाँ मैनेजमेंट किया गया है वो बिल्कुल घटिया किस्म का, बहुत ही ख़राब किस्म का किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो वीआईपी जो सिस्टम है, वहाँ पे सिस्टम है कि 500 पेमेंट करिए, उसके बाद आपको एक वीआईपी गेट से अंदर लेके जाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल हो जाएगा कि आखिर वीआईपी का ये सुविधा 500 का क्यों है? ये जो 500 का पेमेंट लिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? जब जा रहा है तो इसका सही से इस मंदिर का मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है? बड़ा सवाल है। कुछ लोगों से बात करेंगे और बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर देवघर का किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है। क्या नाम हो आपका? मुरारी झा। क्या दर्शन करने आए कि पंडा है यहाँ के? दर्शन करने आए। दर्शन करने। ये बताइए कि किस तरीके का मैनेजमेंट है यहाँ? मैनेजमेंट तो यही टिकट जो कट रहा है यही बाबा सब, लेकिन फिर भी तो गर्दिश है ही है। कितना टिकट का लगा? 500 रुपया लगता है। कैसे दर्शन किए? दर्शन तो एकदम भीड़ जैसे है ऐसे रहता है। देखिए, टिकट जैसे जनरल बोगी में जैसे बनता है उस तरीके से यहाँ डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जनरल गरीबों के लिए, और अगर आपके पास पैसा है, रकम है, पहुँच है, प्रशासन के आदमी हैं, पुलिस के आदमी हैं, किसी मंत्री संतरी के यहाँ पहुँच है, तो यहाँ डायरेक्ट दर्शन होता है। ये गलत है। अगर बाबा से दर्शन करना है तो सिस्टम से और साफ तरीके से दर्शन होगा। यहाँ किसी भी वीआईपी का मंजूर नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल सरकार से हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट करी है कि वीआईपी के लिए सीधा डायरेक्ट अंदर बिना पूछे, बिना किसी तरीके से सीधा अंदर बाबा से दर्शन हो जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उनको बता देना चाहूँगा कि बाबा से मिलने के लिए पावर का इस्तेमाल मत करिए। वक्त दीजिए, समय दीजिए। बाबा से मिलने आए हैं तो समय दीजिए। अगर समय आपके पास नहीं है तो पैसा खर्चा मत करिए, बिल्कुल पैसा खर्चा मत करिए। कुछ और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम हो आपका? संतोष यादव। किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है? बहुत भीड़ बाबा है। कोई मैनेजमेंट सिस्टम दिखता है क्या? हमको देखा वीआईपी से गया है। ये लेन में भी ऐसे है और जनरल वाला भी ऐसे है। देखिए, तो मैनेजमेंट बिल्कुल खराब है यहाँ। लेकिन झारखंड के जो प्रशासन है, जो यहाँ के गवर्नमेंट है, ज़रूरी है कि यहाँ के सिस्टम को बदले। किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस बना दिया गया है, बिजनेस नहीं होना चाहिए। लोगों के भावना के साथ पैसा वसूली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो पैसा वसूली चल रहा है लोगों के साथ, वो बिल्कुल गलत है। किस तरीके का सिस्टम है यहाँ का? यहाँ का सिस्टम तो लगभग पूर्णतः ठीक नहीं है। ऐसे ठीक नहीं है। जैसे कि आप प्रॉब्लम होती है। हाँ, वीआईपी पास लेते हैं तो वीआईपी का मतलब क्या होता है? वीआईपी होना क्यों चाहिए, मेरा ये सवाल। बात है, वीआईपी का मतलब क्या? बाबा से दर्शन करने आएंगे, वीआईपी कर नहीं, वीआईपी में वीआईपी कहाँ होता है? पार्टी वगैरह में होता है। यहाँ पे वीआईपी क्या है? वो तो सबसे बड़ा वीआईपी। बस बाबा के सामने कोई वीआईपी, कोई अमीर, कोई भिखारी, तो सारे वीआईपी हैं, तो यहाँ वीआईपी क्यों? लेकिन जो पैसा कमाना चाहती है ना, ये ट्रस्ट सब लोगों से बांधना चाहती है कि एक आदमी से 500 रुपए खींच लेना है। अब ये सिस्टम गलत है। एक मिनट रोकना चाहूँगा आपको। अब ये देखिए, आप चलिए नौकरी करते हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, आप आगे 10,000 लेके, 50,000 लेके। अब जो बंदा किसान है, वो कहाँ से पैसा खर्चा करेगा? दिल से मानता है बाबा को, जो दिल से मानता है बाबा को, वो चाहता है कि मैं बाबा को जल अर्पित करूँ, तो वो कहाँ से देगा भैया 500 रुपए वीआईपी? सही है, ये बिल्कुल गलत है। वीआईपी का सिस्टम खत्म होना चाहिए। वीआईपी नहीं होना चाहिए। वीआईपी बाबा के सामने दर्शन करने और वीआईपी का हम अपने पद का इस्तेमाल करें, पैसा का इस्तेमाल करें, उस चीज का विरोध करते हैं। हम उस चीज का विरोध करते हैं। वीआईपी नहीं होना चाहिए। दर्शन किए हैं आप? जी सर। दर्शन किए आप?
हम नेपाल वीआईपी का टिकट लिया था? हम नेपाल से विधायक है, लाइन में लग के हम लोग दर्शन किए। वीआईपी का पास नहीं दिया था? नहीं 500 रुपए नहीं जमा कराए थे? नहीं, जनरल से आए थे? कितने बजे लाइन में लगे थे? हम बहुत सुबह लगे थे, कितने बजे? लगभग 4 बजे। 4 बजे। जी। देखिए, जनरल सिस्टम से आना जरूरी है। बाबा के सामने आए तो सिस्टम बनाइए ना, मैनेजमेंट सही हो, भीड़ जो कभी भगदड़ मच जाती है उसको मैनेज करना हो। लेकिन जो पैसे की बात आती है, लोगों के श्रद्धा के ऊपर होना चाहिए। अगर श्रद्धा है उस हिसाब से देंगे। कुछ और लोगों से बात करिए। आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि किस तरीके से वीआईपी का गेट बनाया गया है और वीआईपी से 500 रुपये वसूला जा रहा है। बड़ा सवाल है। क्या नाम हुआ आपका? तारा पंडा हो गए हम लोग। पंडा जी हो गए। ये जो सिस्टम मैनेजमेंट कितना सही है, जरा बताइए ना। ये प्रशासन का है। आप यहाँ रोज रहते हैं, यहाँ- सिस्टम बताइए कैसा? अगर ये सही है या खराब है? ठीक है, अगर नहीं करेगा तो कैसे होगा पूजा? इतना भीड़ को कैसे संभालेगा? तो यही तो सिस्टम है। सिस्टम पे, मैनेजमेंट पे सवाल उठना जरूरी है। ढंग से मैनेजमेंट होना चाहिए। आप वो कार्ड भी अगर देखिएगा ना, या फिर काउंटर पे भी जाइएगा तो कहीं भी वीआईपी साहब को वर्ड लिखा हुआ नहीं है। उस कूपन के भी पीछे में शीघ्र दर्शनम लिखा हुआ है। लेकिन 500 रुपए चार्ज क्यों? अब किसी को अगर कोई अर्जेंट काम है या कोई बुजुर्ग है, कोई तुम बताइए, अगर अर्जेंट काम है तो बाबा से क्यों दर्शन दर्शन? में कौन नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए वो सुविधा है। और आपको बाकी जो भी इसका सटीक जवाब है वो आपको प्रशासन दे सकता है, जो लागू कर। चलिए कोशिश करेंगे प्रशासन के 5 पाँव से। दर्शन किया आपने? 1 मिनट। दर्शन किया है, मार मारा है बहुत, कौन मारा है? पुलिस मारा है क्यों मारा है? दर्शन करने के लिए। वो तो आशीर्वाद है, वो थोड़ा चलेगा। लेकिन ये बताइए कि वीआईपी जो बनता है, वीआईपी 500 रुपया ले रहा है पुलिस, यहाँ का प्रशासन। हाँ 500 लिया है। ये बिल्कुल गलत है। वीआईपी बंद होना चाहिए। सबको जनरल भाई सिस्टम से लेके आइए। आप 500 रुपए लोगों से तहसील ले रहे हैं और सबको ले जाके एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे कोई लाइन, कोई सिस्टम नहीं है। ये प्रशासन और झारखंड सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। कैसे दर्शन हो रहा है यहाँ पे? वीआईपी का कितना चार्ज है? वीआईपी के बाबा 500 वीआईपी 500। जल ढारने देता है पब्लिक के, मंगनी वाला के दम तोड़ता है वहाँ। देखिए इनका सुनिए जरा। वीआईपी आदमी जाके जल ढाड़ेगा और जो गरीब है, दूर से आया है, पैदल चल के आया है, वो टपला खाता है बीच में। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपने दर्शन किया क्या? दर्शन किया? कैसा सिस्टम है? अच्छा नहीं है। ये वीआईपी का जो सिस्टम है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम लोग जा रहे थे तो बीच में पंडा लोग घुसते जा रहे थे, हम लोग लाइन में लग के जा रहे थे तो प्रॉब्लम हो रहा है। मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? मैनेजमेंट तो ठीक है बट पंडा लोग उसमें प्रॉब्लम कर रहे और बेहतर होना चाहिए कि नहीं? देखिए मैनेजमेंट बहुत ही खराब है और बेहतर होना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। लगातार हम बताना चाहते हैं कि देखिए कि धर्म को इस तरीके से बिजनेस में नहीं बदलना चाहिए। जो धर्म है वो आस्था है और आस्था के साथ बिजनेस को नहीं जोड़ना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वीआईपी का जो टिकट वसूली किया जा रहा है 500 रुपये, और कितना हद तक जायज़ है और कितना सही है। आइए बात करते हैं। ये देखिए इधर दिखाइए। ये कितने का टिकट है? 500 का। ये टिकट क्यों है? आज पंचमी है, इसीलिए सुविधा के लिए शीघ्र दर्शनम कूपन है ये। अच्छा, बिना कूपन का दर्शन नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये फिर इसकी क्या ज़रूरत है? जिसको जल्दी है, सुविधा लेना चाहते हैं, उसके लिए है। इसको ज़बरदस्ती आपने 500 रुपये दे के भेज देंगे? जबरदस्ती क्यों देंगे? उसका स्वेच्छा होगा तो लेंगे। तो ये सिस्टम कहाँ तक सही है भाई? पैसा वसूल रहे हैं आप। उसका इच्छा होगा तो वो जाएंगे, नहीं ये किसके अकाउंट में जाता है पेमेंट? ये सरकार के अकाउंट। सरकार के अकाउंट में जाता है। यहाँ के मैनेजमेंट इतना खराब क्यों है? अब वो हम क्या कर सकते हैं? आप सरकार। बस आपको भेजा गया कि टिकट बेचिए। हाँ हाँ, देखिए क्या नाम बताया जाए? ये देखिए, ये भी टिकट ये देखिए ये किस तरीके से टिकट बेचा जा रहा है। ज़रा देखिए, वीआईपी का टिकट बेचा रहा है और वीआईपी का जो टिकट बेचा जा रहा है वो 500 रुपये है। 500 रुपये अगर जल्दीबाजी में है तो 500 रुपये दीजिए और दर्शन करिए। क्या हुआ? ये वीआईपी का टिकट लिया आपने? पता नहीं। ले रही हैं? पता नहीं किसका टिकट। यहाँ का व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस टेम्पल? ओके, बाद में कुछ कहना चाहेंगे मैनेजमेंट? अभी टाइम नहीं है। चलिए ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम है कि पेमेंट देने का, वो गलत है। अगर सिस्टम मैनेजमेंट करना है तो ढंग से मैनेजमेंट करिए और तरीका से करिए। ये जो वसूली किया जा रहा है ना, और इतने भगदड़ तरीके से मचाया जा रहा है,
जो कोई लोग कहीं भी चला गया, कोई सिस्टम नहीं है, ना सफाई है, देख लीजिए, ना सफाई है, ना कोई मैनेजमेंट है। बस आइए आगे बात करते हैं। कितने का टिकट है ब्रो? कितने का टिकट है? वहाँ बात करूँ, रिकॉर्डिंग करने काम नहीं आता। टिकट कितने का? 500। ये मैनेजमेंट का पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा पे बात मेरे से बात मत करना। मेरे से बात क्यों कर रहे हैं? अरे तुम बेच रहे हो, मैं तुमसे बात क्यों बात करूँ? तुम मत बात करो मुझसे, तुम मुझसे बात मत करो। ठीक है, आगे बढ़ो। पेमेंट बेच, ये देखिए ये लोग कैसे बेच रहे हैं, और इसका पेमेंट कहाँ जाता है, बड़ा सवाल है। और मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है प्रशासन पूरे टेम्पल का? लोग इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, ना यहाँ की सफाई है, ना कोई मैनेजमेंट है। और वीआईपी लोग आया, अपने पावर और पैसे के इस्तेमाल करके सीधा अंदर चला गया, और जो गरीब लोग है वो 10 घंटा से लाइन में लगा, उसकी दर्शन नहीं हो पा रहा है। भाई यहाँ पे लूटता है, यहाँ लुटेरा है, यहाँ सब यहाँ पर ये क्या सिस्टम? केवल नोट का पैसा पूजा हो रहा है, कोई गरीब का नहीं दिखाई दे रहा है। कोई गरीब का पूजा नहीं है, कोई मन्नत नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है उनका। पैसे वाले के सारे मनोकामना पूरा हो, क्योंकि वो पैसे देते हैं। देखिए, झारखंड सरकार से मेरा गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, कि इस तरीके से झारखंड का सिस्टम मत बनाइए। एक मंदिर का सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए ज़रा बताइए। अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो यहाँ से निकल के बाहर किसी मंदिर में जाइए और वहाँ के दिखाइए कि वहाँ के सिस्टम किस तरीके से है। यहाँ पे पैसे लेकर अंदर भेज दिया जाता है, और जो गरीब लोग हैं वो कई दिनों से लाइन में लगे रह जाता है, उसको दर्शन नहीं होता है। या फिर पूरा पेमेंट ख़त्म करिए यहाँ का सिस्टम, ये पेमेंट वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आइए दिखाइए, दिखाते हैं आपको ज़रा। ये रास्ता है, वीआईपी लोगों का रास्ता है, यहाँ से पेमेंट दीजिएगा तो अंदर जाइएगा, वरना नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए लाइन, बिना टिकट का अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, पूरा बैन है, पूरा बैन है। बैन कर दिया गया है। बिना पैसा नहीं है तो दर्शन नहीं करना है। पैसा है आपके पास? डू यू हैव मनी? वो बात नहीं है। आपने पैसा दिया, पेमेंट किया? क्या नाम हो आपका? नकुल प्रसाद है। क्या करते हैं सर? ये सर्विस करते हैं। कौन सा सर्विस करते हैं? सेल में। अब सैन्य विभाग में हैं आप, अब गलत तरीके से। सेल में। अब बताइए, जो गरीब लोग लाइन में खड़ा, उसका क्या होगा? आपके पास टाइम नहीं था? नहीं, टाइम तो नहीं, हम लोग दूर से आए हुए हैं। दूर से आया, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। अब हम लोग रांची से आए हुए हैं। देखिए, सिस्टम यहाँ ये नहीं होना चाहिए, पेमेंट का सिस्टम तो नहीं होना चाहिए। क्या नाम हो आपका? आइए जरा चेक कर लेते हैं कि बिना टिकट का जाने नहीं दिया जाए। टिकट है आपके पास? टिकट नहीं है तो खरीदिए, 500 में मिलेगा। 500 में मिल जाएगा। क्या टिकट? हाँ टिकट। नहीं पता हमको। देखिए, आइए बताते हैं आपको। क्या मैनेजमेंट है सर? बिना टिकट का अंदर तो नहीं जा सकता मैं? नहीं, बिल्कुल। किसकी परमिशन, किसकी आदेश है कि बिना टिकट को नहीं जाने देना है? ये जिला परिषद का। जी, जिला। और झारखंड सरकार इंटरफेयर करती है इसमें? जी करती है ना? जी। अच्छा, ये बताइए कि जो 500 रुपए चार्ज लिया जाता है वो कहाँ अमाउंट जाता है? झारखंड सरकार वो ट्रस्ट लेती है? वो मुझे नहीं पता। बस आपको बता दिया गया कि आपको वसूलना है 500 रुपए। मुझे वसूलना नहीं है, कार्ड से यहाँ एंट्री करना, वही ना सिस्टम, कि जिसके पास कार्ड हो उसको जाने देना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो गरीब लोग हैं, मेरे पास 500 रुपए नहीं है, मैं 4 दिन से लाइन में खड़ा रहूंगा? 4 दिन नहीं, 4-5 घंटे लगता है। वीआईपी का क्या फायदा है, जरा ये बताइए। शीघ्र दर्शनम वीआईपी नहीं है, शीघ्र दर्शनम। शीघ्र दर्शन, जिसको शीघ्र दर्शन करना है 500 रुपए देगा। हाँ, 500 रुपए के बिना कोई चारा नहीं है। अगर बाबा ऊपर से जाइए, फ्री में ऊपर से। अच्छा, वो है। अगर इस रास्ते से गुजरना चाहते हैं तो आपके जेब में 500 रुपए होना चाहिए। अगर 500 रुपए अगर आप देंगे तो ठीक है, दर्शन करिए, वरना जनरल बोगी जैसे होता है ना रेलवे में, जनरल बोगी, रिजर्व्ड बोगी, उस तरीके से यहाँ डिवाइड कर दिया गया है। वो सिर्फ आज भर के लिए 500 है, बाकी कल से फिर 250 कर दिया जाएगा। आज बढ़िया दिन है, शुभ दिन है, तो दर्शक भी ज़्यादा आएगा, दर्शन करने वाले भी ज़्यादा आएगा, तो मौका है, मौका का फ़ायदा उठाइए, 500 रुपये ले लीजिए। आज भीड़ भी ज़्यादा है कि नहीं? बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। आप अपना पत्रकारिता कीजिए, आप अपना वसूली करिए। मेरा काम है, हम यहाँ जॉब करते हैं। ठीक है, हम अपना पत्रकारिता करेंगे, ये अपना वसूली करेंगे, सरकार अपना जेब भरेगी, और जो गरीब जनता है घंटों घंटों लाइन में लगी रहेगी।
और जिसके पास पेमेंट है वो शीघ्र दर्शन करेगा, बाबा से शीघ्र दर्शन। वाह, ये हमारा हरा हरा महादेव, हरा। चलता है, यहाँ पुलिस का प्रशासन कुछ नहीं है। वाह, करेगा वही होगा। बस बस बस। सिस्टम कैसा? सिस्टम वो आप जानो, आपका सरकार। मैनेजमेंट कैसा? अरे चमार दुसाद को बनाओगे मुख्यमंत्री तो इधर सुनो, इधर सुनिए। सिस्टम जो होना चाहिए सुनिए सुनिए, चमार दुसाद की बात कर रहे हैं, हरजन एक्ट लग जाएगा आप पे। सर, सिस्टम अच्छा नहीं। हरजन एक्ट आपको पता ही नहीं है, फिर क्या चमार दुसाद की बात करते हैं आप? जाति धर्म से ऊपर उठिए, सनातन धर्म है, एक है, ये मानिए बस। ये देखिए कि किस तरीके का मैनेजमेंट है, ना कोई मैनेजमेंट है ना कोई सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ वसूली किया जा रहा है। यहाँ पैसा दीजिए, शीघ्र दर्शन करिए। आप लोगों की ड्यूटी लगी है कि भीड़ को मैनेजमेंट करना, जी जी कोई गड़बड़ी ना हो, है ना? जी जी। वही बात। देखिए, इन लोगों की भीड़ उग्र ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए प्रशासन को तैनात किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बिना मैनेजमेंट करे हुए और इतना पैसे के वसूली चल रहा है इस देवघर में, ये बड़ा सवाल रहेगा। यहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के जो सिस्टम है, बिल्कुल ख़राब है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं दर्शन करने गया था और जिस तरीके से मैनेजमेंट है, ऐसा मैनेजमेंट तो मैंने कहीं नहीं देखा है, किसी मंदिर में नहीं देखा है। तो ज़रूरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ लोग मिल गए थे जो चमार और दुसाद की बात कर रहे थे, तो उनको पता नहीं है कि हमारे संविधान में हक है इक्वालिटी की, सब बात कर सकता है, सबका अधिकार है। और अधिकार को आप ना, आपको अधिकार है, यानी कि किसी के अधिकार को भी आपको ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा संविधान है।